11वें प्रकरण का तीसरा सूत्र है। इसमें कह रहे हैं विपत्ति और संपत्ति देव योग से ही समय पर आती है। ऐसा निश्चय वाला पुरुष सदा संतुष्ट स्वस्थेंद्रिय हुआ, न कोई कामना करता है न शोक करता है। बता रहे हैं भारतीय धर्म की ये मान्यता बड़ी अनूठी एवं वैज्ञानिक है कि सब कुछ देव योग से समय पर ही होता है। समय से पहले कुछ नहीं होता। माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। गीता में इसलिए कहा गया है कर्म पर तेरा अधिकार है, फल में नहीं। फल तो ईश्वर के अधीन है। भाग्य में जैसा लिखा है वैसा ही होगा। आदि धारणाएं भारतीय धर्म का अंग है। इससे जीवन में कोई तनाव नहीं है, अशांति नहीं है। भौतिक सुख समृद्धि के अभाव में भी वह प्रसन्न चित्त है, आनंदित है। नाचता कूदता है। पश्चिम समय से पश्चिम यानी विदेशों में पश्चिम समय से पूर्व ही प्राप्त करना चाहता है। सब कुछ अपनी इच्छा अनुसार ही प्राप्त करना चाहता है, किंतु ऐसा होता नहीं। मशीन के साथ यह संभव है, किंतु मनुष्य के साथ संभव नहीं है। इसलिए सब भौतिक सुविधाओं से संपन्न होते हुए भी पश्चिम बेचैन है, तनावग्रस्त है। पागलों की संख्या बढ़ती जाती है। आत्मिक शांति नष्ट हो रही है। इसका कारण इतना है कि सृष्टि के चैतन्य के नियमों से अपरिचित है। यानी वो फॉरेन वाले विदेशी सृष्टि के नियमों से यानी परमात्मा के नियमों से अपरिचित है। उनका सारा ध्यान भौतिक नियमों की जानकारी पर ही केंद्रित हो गया है, जिससे वह वैज्ञानिक प्रगति तो कर सका, किंतु आत्मिक ज्ञान से वंचित रह गया, जिसका परिणाम वो भुगत रहा है। माँ एक पेज और है, इस सूत्र का पढ़ूं? पढ़ लो। ठीक है। सभी समय आने पर ही होता है। पहले करने का कोई उपाय है ही नहीं। समय पर ही वृक्ष खिलते हैं, समय पर ही फल आते हैं। बच्चे का जन्म 9 महीने के बाद ही होगा। काम भावना 14 वर्ष बाद ही आती है। समय पर ही फसल पैदा होती है। सृष्टि का हर कार्य एक निर्धारित समय पर ही होता है। मनुष्य इससे पहले उसे कर नहीं सकता, वह प्रतीक्षा मात्र कर सकता है। इसी प्रकार सभी कार्य देव योग से ही होते हैं। जब सभी परिस्थितियां अनुकूल होती है तभी कार्य होता है। ईश्वर न करता है न दयालु है। उसके सारे कार्य प्रकृति की सहायता से ही होते हैं, जिसके अपने नियम हैं। वह किसी पर दया करके न अपने नियम बदलती है, न रुष्ट होकर दंड देती है। मनुष्य के शुभ अशुभ कर्म भी ईश्वर नहीं कराता।
न उनके कर्मों का हिसाब रखता है, न उनका अच्छा बुरा फल ही देता है। ये सभी कार्य प्रकृति अपने आप करती है। प्रकृति में सभी प्रकार के पदार्थों के बीज सूक्ष्म रूप में विद्यमान है, किंतु अनुकूल परिस्थिति पाकर ही वे उत्पन्न होते हैं। जिस काल में उनकी परिस्थिति निर्मित हो जाती है, उसी काल में वे पनप उठते हैं। जैसे बीज में पूरा वृक्ष विद्यमान है, किंतु उचित भूमि, खाद, वायु, पानी को पाकर ही वृक्ष बनता है। केवल बीज होना ही पर्याप्त नहीं है। इसी को देव योग कहते हैं। मनुष्य कर्मों का फल भोगता है, यही ईश्वर का न्याय है। इसलिए अष्टावक्र जी कहते हैं कि विपत्ति और संपत्ति देव योग से ही समय पर आती है। जिस ज्ञानी को ऐसा निश्चय हो जाता है, वह सदा संतुष्ट एवं स्वस्थेंद्रिय रहता है तथा न किसी की कामना करता है, न अप्राप्त अथवा नष्ट वस्तु के नष्ट होने पर शोक ही करता है। वह हमेशा मानसिक तनावों से बचा रहता है। यही स्वस्थेंद्रिय के लक्षण है। इसके विपरीत अज्ञानी अपने कर्म का निश्चित फल समय से पूर्व ही प्राप्त करना चाहता है, किंतु उसकी इच्छा अनुसार कार्य या फल न होने पर वह तनावग्रस्त रहेगा एवं मानसिक रुग्णता पैदा होगी, जिससे बचने का यही एकमात्र उपाय है। स्पष्ट